पाकिस्तान सीमा जो 2912 किलोमीटर लंबी है, या फिर यूएस मेक्सिको सीमा की बात करें जो विश्व की सबसे बड़ी सीमा है, उसकी कुल लंबाई 8,893 किलोमीटर है। इस वीडियो में लंबाई का पैमाना नहीं है, मैं आपको पूरी दुनिया में सबसे जटिल सीमाओं में से एक दिखाने जा रहा हूँ। सन 2015 तक लगभग 70 वर्षों तक भारत और बांग्लादेश की मुख्य सीमा कुछ ऐसी दिखती थी। ये अजीब छोटे बिंदु आखिर है क्या? खैर, वे वास्तव में बांग्लादेश के अंदर भारत के छोटे टुकड़े हैं और भारत के अंदर बांग्लादेश के कुछ छोटे टुकड़े हैं। सन 2015 तक इस एक सीमा के साथ कुल 198 ऐसे जटिल भूमि के टुकड़े थे। भूमि के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एनक्लेव्स कहा जाता है। अपने सरल अर्थ में एक एनक्लेव एक देश का एक टुकड़ा है जो पूरी तरह से दूसरे देश से घिरा हुआ है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करते हैं। मान लीजिए एक देश X है और एक देश Y है। अगर देश X का एक छोटा सा टुकड़ा देश Y के अंदर समा जाए तो इन्हें हम एनक्लेव्स कहते हैं। सन 2000 के आसपास दुनिया भर में 256 ऐसे एनक्लेव थे, जिनमें से 198 बांग्लादेश और भारत द्वारा साझा किए गए थे। एक एनक्लेव वैसे तो वास्तव में काफी सामान्य और समझने में सरल होते हैं, हालांकि भारत और बांग्लादेश के मामले में चीजें इतनी आसान नहीं थी। भारत के बांग्लादेश में 106 एनक्लेव्स थे और बांग्लादेश के भारत में 92 एनक्लेव्स थे। ये अपने आप में ही काफी जटिल प्रतीत होता है, लेकिन ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। आगे आगे देखिए इस वीडियो में हम और किन किन बातों को उजागर करते हैं। एक एनक्लेव के अंदर और भी दूसरा एनक्लेव मौजूद हो सकता है, जिसे हम सेकेंड ऑर्डर एनक्लेव कहते हैं। इनमें से किसी एक को समझना काफी आसान है, लेकिन भारत और बांग्लादेश के पास सिर्फ एक सेकेंड ऑर्डर एनक्लेव नहीं था, उनके पास दर्जनों थे। कुल बांग्लादेश के 106 एनक्लेव्स में से 20 बांग्लादेशी सेकेंड ऑर्डर एनक्लेव्स थे, और वैसे ही भारत के 92 एनक्लेव्स में से कुल 3 ऐसे एनक्लेव्स थे जो सेकेंड ऑर्डर एनक्लेव्स थे। और फिर इन मामलों को और जटिल बनाने के लिए कुछ और भी मौजूद था, जो कि है थर्ड ऑर्डर एनक्लेव। आप आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वह दुनिया में मौजूद एकमात्र थर्ड ऑर्डर एनक्लेव है। ये बांग्लादेश में भारत का एक छोटा सा हिस्सा है जो भारत के अंदर है, जो आगे जाके फिर से बांग्लादेश के अंदर है। तो यदि आप इस जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और एक सीधी रेखा में चलते हैं, तो आप पहले भारत में अपनी यात्रा शुरू करेंगे, फिर बांग्लादेश में कदम रखेंगे, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर भारत, और अंत में वापस बांग्लादेश पहुंचेंगे। और ये पूरी लाइन महज 100 मीटर ही लंबी है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम ऐसी जटिल परिस्थिति में आखिर पहुंचे कैसे? ये उस समय की बात है जब कूच बिहार के राजा और मुगल शासकों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये एक शांति संधि थी जिसमें दोनों शासकों ने कर वसूल करने के साधारण उद्देश्य के लिए अन्य शासकों के क्षेत्रों में अपनी जमीन के टुकड़े रखने का फैसला किया था। लेकिन इस दौरान भी इन जमीनों को किसी नक्शे पर औपचारिक रूप में नहीं खींचा गया था, और ये सिलसिला 1947 तक चलता रहा। ये अंग्रेज ही थे जिन्होंने इन चीजों को और जटिल बना दिया। जब विभाजन हुआ तब अंग्रेजों ने वह रेखाएं खींची जो पहले इन एनक्लेव्स को अन्य राष्ट्रों का हिस्सा बनाती थी। परिणाम स्वरूप सन 1947 में अंग्रेजों द्वारा इन एनक्लेव्स को इंटरनेशनल स्टेटस प्रदान कर दिया गया। अभी एनक्लेव केवल जमीन के खाली टुकड़े नहीं थे, ये कई लोगों के घर और आशियाने थे। इन एनक्लेव्स में 550 से अधिक लोग रहते थे, और यहाँ रहना इतना आसान नहीं था। वे कई सारी बुनियादी सेवाओं का आनंद तक नहीं उठा सकते थे, स्कूलों तक नहीं पहुंच सकते थे, जमीन का स्वामित्व या बिक्री तक नहीं कर सकते थे, चिकित्सा देखभाल तक प्राप्त नहीं कर सकते थे, और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस द्वारा भी मदद प्राप्त नहीं की जा सकती थी। वे अपने देश से पूरी तरह कट ऑफ हो चुके थे और मेजबान देश की दया पर ही निर्भर करते थे। दरअसल हालात इतने खराब थे कि उन्हें अपने देश में ही जाने के लिए वीजा लेने की जरूरत पड़ती थी। विडंबना ये थी कि उन्हें अपने होम कंट्री में स्थित दूतावास में जाकर ही वीजा मिल सकता था। इसे हम एक विडंबना ना बोले तो और क्या बोले। विभाजन के बाद इन एनक्लेव्स के मुद्दे को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। फिर आया सन 2015 का भूमि सीमा समझौता। जैसे ही 1 अगस्त 2015 की मध्य रात्रि की घड़ी आई, भारत और बांग्लादेश ने अंततः अपने एक पूर्व एनक्लेव को छोड़कर सभी एनक्लेव्स का आदान प्रदान किया। चारों तरफ जश्न का माहौल था। एनक्लेव्स के निवासी अपने मुख्य बाजारों में जमा हो गए। कई लोग खुशी जाहिर करने के लिए नारे तक लगाने लगे। उनकी खुशी उस रात आसमान में जगमगाने वाली कई आतिशबाजियों में दिखाई दी। तो इस समझौते ने वास्तव में आखिर क्या कहा था?
भारत में बांग्लादेश के एनक्लेव्स भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बन गए और बांग्लादेश में भारतीय एनक्लेव्स औपचारिक रूप से बांग्लादेश का हिस्सा बन गए। तो फिर इन देशों के निवासियों का क्या हुआ? उनको कौन सी देश की नागरिकता प्रदान की गई? खैर, उन्हें ये चुनने का अधिकार दिया गया कि वे कौन से देश का नागरिक बनना चाहेंगे। उस समय कई लोगों ने सोचा कि इस समझौते के बाद लोगों का एक बड़ा आदान प्रदान होगा, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब 2015 में इनका आदान प्रदान हुआ, तब तक ये लोग तीसरी पीढ़ी के लोग थे, तो वे वही पैदा हुए, वही पले बड़े और जो पहचान उन्हें मेजबान देश में रह के प्राप्त हुई, वे वही के बन के रह गए, क्योंकि उनमें से कई अपने मूल देश में कभी गए ही नहीं थे। वे मेजबान देश के नियमित नागरिक के रूप में पहचाने जाना चाहते थे और जब मौका मिला तो वे उनकी पहली पसंद थी। भारत बांग्लादेश एनक्लेव्स का उदाहरण दुनिया भर की सीमाओं के सबसे जटिल और दिलचस्प उदाहरणों में से एक है। ये दर्शाता है कि सीमाएं मानचित्र पर केवल रेखाएं नहीं हैं, उनका अर्थव्यवस्था, राजनीति, राष्ट्रों और विशेष रूप से लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आप भारत बांग्लादेश के इस दिलचस्प एनक्लेव सिस्टम के बारे में जानते